अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे। ये देखो मेरे पास ये बचे हुए पीसेस हैं, उसको मैंने फोर फोल्ड करके इस तरह से रखी हूँ। ये 4, 5 एंड 3 इंच 3 ईयर बेबी के लिए है। सबसे पहले हम पेटी का 9 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देंगे। ये देखो इस तरह से 9 इंच का हम इस तरह से बॉक्स इसकी लंबाई लेंगे 9 इंच। उसके बाद 4.5 इंच इसका शोल्डर लेंगे और डाउन भी 4.5 इंच ही करेंगे। अब इस तरह से इसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये मैं चेस्ट ले रही हूँ 7 इंच और जो बचे हुए पीसेस हैं वो एक्स्ट्रा जो मार्जिन के लिए रहता है उसके लिए है। और मैं कमर ली हूँ 6.5 इंच और एक्स्ट्रा जो है वो मैं मार्जिन के लिए रखी हूँ। और शोल्डर सबसे पहले आर्म होल का इस तरह से शेप दे देंगे और ये जो निशान है उसे हम इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो हमने निशान ड्रॉ किए हैं अब उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर का अगर कपड़ा बराबर नहीं है तो इस तरह से आप स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर बराबर रखें तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से जिस तरह से हमने शेप दी हैं बराबर उसी तरह से रखकर हम अपनी फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कट कर लिए हैं और बचे हुए पीसेस जिस तरह से रखे थे सेम उसी तरह से ये देखो रखा हुआ है। मैं इसमें स्लीव्स निकाल रही हूँ। ये देखो ऊपर से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, डाउन करेंगे 1.5 इंच इस तरह से। और ये लंबाई मैं ले रही हूँ 12 इंच, ये इतना मेरे पास है तो मैं इस तरह से ले रही हूँ। गोलाई है इनका 4.5 इंच, मैं 5 इंच ले रही हूँ। ये देखो इस तरह से अब हम जो ने डाउन किए थे वहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। अब लगे हुए निशान के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम कटिंग कर देंगे। आप अगर इसके साथ आप लाइनिंग वाले पीसेस की भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये देखो बचे हुए पीसेस को मैंने एक शेप देकर ये हमारे घेर के लिए है। ये देखो ए लाइन फ्रॉक बना रहे हैं इसलिए ये देखो मैंने 4 फोल्ड रखी हूँ। ये जितना घेर आ रहा है मैं उतना ही घेर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने मुताबिक लें, आपको जितना चाहिए। सबसे पहले अपने 4 फोल्ड इस तरह से रख लेंगे और कमर का जो हिस्सा है पेटी का उसके हिसाब से रख कर नीचे दामन तक जितना जाता है उस हिसाब से इस तरह से मेजर टिप रख कर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखें ये हमारा निशान हो गया है। नीचे जितना घेर होगा उतना ही परफेक्ट इसका लुक आता है एक ए लाइन फ्रॉक में। ये देखो जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं अब उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ऊपर का ख्याल रखिए कि आपकी कमर जितनी है उतनी ही ले। ये देखो इस तरह से ऊपर मेरा जॉइन वाला हिस्सा है तो मैं इसलिए सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को कटिंग करूँगी क्योंकि एक हमने फ्रंट और एक बैक के लिए कटिंग की है। ये देखो इस तरह से पेटी रखेंगे तो ये बराबर आएगा और नीचे घेर की आएगा। देखो इस तरह से इसका ये लुक आता है, बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। ये देखो अब इसके हिसाब से मैंने 2 इंच कम करके लाइनिंग वाले पीस की भी कटिंग की हूँ। सेम इसी तरह से इसे रख कर मैंने कटिंग की हूँ। ये पेटी के लिए भी मैंने लाइनिंग वाले पीस की कटिंग करी हूँ ताकि वो बेबी को चुभे ना जो इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह से हम इसमें ही नेक बनाकर डायरेक्ट फोल्ड करके अब इसकी स्टिचिंग करेंगे जो बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग करके रेडी की हूँ। नेक आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। ये देखो ये स्लीव्स हैं और इस तरह से ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा बन के आता है। तो आप इस तरह से कम वक्त में बहुत ही प्यारा सा ड्रेस रेडी कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसमें पैंट भी इसकी स्टिचिंग कर चुकी हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप आधे घंटे के अंदर ये दोनों सिलकर रेडी कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा बनके रेडी होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।